भगवान करे आपको नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, दामाद मिले। खुश हैं आप जो आपकी बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा सलूक करे? क्या बात कर रहे हैं आप? पूछिए जसोदाबेन जी के पिताजी से, उनकी बेटी के साथ कैसा हुआ, कैसे महसूस कर रहे। अंधभक्तों को कहते हैं अर्ज किया तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। भगवान जो दुश्मन हो। ये अच्छे दिन है भाई साहब, हम दाने दाने को मोहताज हो गए, हमारे हाथों को काम नहीं है। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया फक्कर फकीर को कटोरा थमा दिया। सबके हाथ में कटोरा है। लोग भीख मांगेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी की तरह भरी जवानी में 40 साल भीख मांगेंगे लोग? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, चाल चरित्र, चेहरा उजागर हो चुका है। पूरी देश की जनता ऊब चुकी है। प्रधानमंत्री जी को इस पेट की बात करनी चाहिए। इस पेट पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने डाका डाला है, इस पेट की बात कौन करेगा? इसी पेट के लिए 5 किलो चना भी दिया था, ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? मैं 5000 किलो देना चाहता हूँ। बिहार की जनता भिखारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जैसे बहुरूपिया जाएंगे कहेंगे 5 किलो चना देंगे। हमारा अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे राज्य से जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात होनी चाहिए। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होना चाहिए, तब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार 5 किलो भिखारी है क्या? 5 किलो गेहूं और चना के लिए हम लाइन लगा लेंगे नरेंद्र मोदी के पीछे? नरेंद्र मोदी की क्या औकात है? और सरकारों ने तो 2 किलो भी नहीं दिए होंगे, उन्होंने तो 5 किलो। देखिए आप लोग बरगलाइए नहीं जनता को, जनता सब कुछ जानती है। जनता ने देखा है कि 13 साल की बच्ची इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर घर तक पहुंचाई। एक जो अपने पति के मरने के बाद घर तक पहुंचने में असक्षम थी, भाजपा के नेताओं ने उनको ऐसा बंद कर दिया। जिस रेलवे से 151 करोड़ रुपया इन्होंने लिया पीएम केयर फंड में, इन्होंने घर तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हवाई चप्पल छीनने की काम किया। इन्होंने ट्रेन को बुलेट ट्रेन बना दिया, ट्रेनों को बेच दी। कहते थे नरेंद्र मोदी जी जो विपक्षी सरकारें अफवाहें फैला रही है, हमारा तो रेलवे से ही नाता है। आप तो 20-22 साल होने के बाद रेलवे में जॉब ढूंढते हैं, आप उसी हम रेलवे को बिकने नहीं देंगे। इन्होंने बेच दिया। एक भी बात नरेंद्र मोदी का सच बताइए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे सबको पक्का आवास मिलेगा 2022 तक। 22 तक तो आधे को तो 2020 तक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? आपको मैंने दिखाया था कि पटना राजधानी है बिहार की, जब वहां इतनी दुर्दशा है तो बिहार के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा? इसका तो भगवान ही मालिक है। राम भरोसे पूरी बिहार चल रही, नहीं पूरा देश चल रहा है। आप जब जन्म लेते हैं तो कितने बड़े होते हैं? तो आज क्या मंगल राज है? आज बिहार में हत्या बलात्कार नहीं हो रही है क्या? आज अपहरण नहीं हो रही है? आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकारें हैं। कुशासन बाबू कुर्सी कुमार क्या बोलेंगे? ये कहते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये हमारा डीएनए पूछता है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की बात थी, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए दूसरे पलटू राम, मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी? दलितों के नाम पर पूरे बच्चों को वहां पर तारी निकालने पर टैक्स लगा दिया गया। केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं रामविलास पासवान जी। तो यही तो बात है ना, लोगों को गुमराह कर। पूरी मदारियों की टोली है भाजपा। मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये कभी खिलौना दिखाते, कभी कछुआ दिखाते, कभी बत्तख दिखाते, कभी भालू दिखाते, कभी मोर दिखाते। कटी पतंग हम डोर देखते रह गए, जीडीपी गिर गई, हम मोर देखते रह गए। तो नरेंद्र मोदी जी मोर देखते रह गए, जीडीपी गिर गया, जीडीपी पर बात नहीं करते। बगल में बांग्लादेश की जीडीपी नहीं गिरी माइनस में, हिंदुस्तान का गिर गया। नरेंद्र मोदी जी आपको एक्सपर्टों से सलाह लेनी चाहिए। देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आपने जिस तरीके से आने वाली पीढ़ी नस्लें खराब कर रहे, इसका खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, देश को भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी आपसे देश नहीं चल रहा है, हाथ जोड़कर विनती है आप इस्तीफा दे दीजिए। जैसे आपने जसोदाबेन जी को छोड़ दिया। जसोदाबेन जी आज क्या है? आज जसोदाबेन जी खुश हैं? जसोदाबेन जी की तरह आपने पूरे देश को बना दिया। न वो सुहागन रही, न विधवा, देश करा रहा है। आप लोगों को ये बातें नहीं दिखती। आप ये बात कीजिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कितने स्कूल कॉलेज बिहार में बनाए? प्रधानमंत्री आएंगे, आपको इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है। बुरे दिन आ गए, ये अच्छे दिन है भाई साहब। हम दाने दाने को मोहताज हो गए, हमारे हाथों को काम नहीं है। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया फक्कर फकीर को कटोरा थमा दिया। सबके हाथ में कटोरा है। लोग भीख मांगेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी की तरह भरी जवानी में 40 साल भीख मांगेंगे लोग? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भीख मांगा, तो देश के लिए मांगा, देश के लिए है? देश के लिए। भगवान करे आपको नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, दामाद मिले। खुश हैं आप जो आपकी बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा सलूक करे? क्या बात कर रहे हैं
आप पूछिए जसोदाबेन जी के पिताजी से, उनकी बेटी के साथ कैसा हुआ, कैसे महसूस कर रहे। अंधभक्तों को कहते हैं अर्ज किया तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। भगवान जो दुश्मन हो उसके घर में भी नरेंद्र मोदी जैसा दामाद और बहनोई नहीं मिले। बाप तो मिल नहीं सकता अंधभक्तों को। बाप अगर ऐसा होता तो फिर बाप का अंधभक्त पैदा कहाँ से लेते। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो की दवा नहीं बनाई होती तो ये अंधभक्त टेढ़े मेढ़े पैदा लेते, सीधा नहीं लेते। देश को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। बात इसकी होनी चाहिए। आप लोग सारे दिन बैठकर 24 घंटा लोगों को जो आप माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, ये माइंड कंट्रोल करना बंद कीजिए और सवाल पूछिए नैतिकता के आधार पर। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप एक सजग प्रहरी की तरह, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको सवाल पूछना चाहिए कि आपने स्कूल कॉलेज कितने बनाए, आपने अस्पताल कितने बनाए, आपने रोजी रोजगार के अवसर कितने दिए। आप ये नहीं पूछते। कभी प्रधानमंत्री को कहिए मगरमच्छ के साथ भी फोटो खिंचाएंगे कि हमेशा मोर के साथ ही खेलते रहेंगे, बत्तख के साथ। शेर हमेशा अकेले ही चलता है महाराज। किसको शेर कहते हैं आप? अगर जब आप नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को शेर कहेंगे, तब पैंट में पतलून में इनका गीला हो जाता है, चाइना का नाम नहीं ले पाते, ऐसे आदमी को आप शेर कहते हैं। डर किस बात का लगता है? प्रधानमंत्री जी ने जो चाइना की कंपनियों से दलाली ली है, जो कमीशन खाया है, यही डर से तो प्रधानमंत्री जी चाइना का नाम नहीं ले रहे। तभी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, न कोई देश सीमा में घुसा आना ही कोई देश हमारा जमीन कैप्चर किया। तो प्रधानमंत्री जी हमारे जो 20 जवान शहीद हुए कैसे हुए, 78 घायल कैसे हुए। जब देखिए तापिर गांव लोकसभा में बयान दिया था अंतरात्मा की आवाज पर, काश अगर प्रधानमंत्री जी उस पर संज्ञान लिए होते तो आज गलवान घाटी चाइना कैप्चर नहीं किया होता।